हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर में हम पेपर 5 का जो सिलेबस है उसको देखेंगे, जिसमें क्या सामान्य हिंदी और व्याकरण के बारे में देखेंगे, है ना। जो कि कितने मार्क्स का रहता है, 200 मार्क्स का, है ना। इसमें कुछ चीज़ें न्यू ऐड हुई है और बाकी तो सारी पुरानी ही है ना। 2024 में जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उसमें बस 3-4 जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो अलंकार है उसकी जगह पे क्या छंद और रस को ऐड किया है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। और जो मध्य प्रदेश की बोलियां हैं उसको शामिल किया है, जिसमें मालवी है, निवाड़ी है, बघेली है और बुंदेली है। तो हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें जो पूरा सिलेबस दिया है उन्होंने लिखा है कि निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, है ना। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे वो संपूर्ण, जैसे छंद है, रस है, अनुवाद है, जैसे हिंदी से अंग्रेजी है उसके संधि है, समास है, इसमें से ही आएंगे ना। तो संपूर्ण जो सिलेबस दिया है उसी में से आएंगे। और सेकंड क्या, रस को ऐड किया है। क्या रस में हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो रस की डेफिनेशन देखनी है और रस के अंग देखने हैं, जो कि अगर हम देखें तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने बताए हैं। पर मुख्य रूप से कितने अंग हैं, जो रस के 4 अंग हैं, जिसमें से कौन सा है, अनुभाव है, विभाव है। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला अनुभाव, दूसरा विभाव और तीसरा है संचारी भाव और चौथा है स्थाई। तो ये 4 किसके अंग है, रस के अंग है। उसके बाद हम प्रकार को देखेंगे। तो रस के कितने प्रकार हैं, तो रस के मुख्य रूप से कितने प्रकार है, 11 है ना। कितने हैं, रस के कितने प्रकार है, 11 हैं। तो हम 11 को ही पढ़ेंगे, जैसे श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, हास्य रस है ना। तो हम ये 11 जो प्रकार है रस के वो सब देखेंगे, है ना। इसके बाद है छंद, ये भी न्यू टॉपिक है, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने क्या बोला है कि हमको सिर्फ दोहा पढ़ना है, सोरठा को देखना है और चौपाई को देखना है। कौन कौन से छंद देखना है, एक तो दोहा छंद देखना है, एक सोरठा देखना है और एक चौपाई देखना है। इसके बाद हमको क्या, अनुवाद वाक्यों का, इसमें हिंदी से अंग्रेजी में आपको करना है। जो हिंदी मीडियम का है उसको हिंदी से अंग्रेजी में, और जो इंग्लिश का है उसको अंग्रेजी से हिंदी में, है ना। इसके बाद क्या है, प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ लिखना है, जिसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी में लिखना है और अंग्रेजी से हिंदी में क्या शब्दों के अर्थ लिखना है। इसके बाद क्या, संधि और समास। ये पहले भी थे और अभी भी है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमने देखा है स्वर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है स्वर्ग, दूसरी है विसर्ग और थर्ड है दीर्घ संधि। इसी में जो स्वर्ग संधि, इसमें 5 डिवीज़न है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद समास की बात करें तो समास कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 5 प्रकार के। इसमें भी हम पढ़ेंगे 5 समास के बारे में अच्छे से। इसके बाद क्या है, मुहावरों के बारे में पढ़ना है और कहावतें। क्या है, मुहावरे किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, इसके प्रकार देखेंगे और कहावतों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ देखेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, विराम चिन्ह के बारे में पढ़ना है। तो विराम चिन्ह मुख्य रूप से कितने हैं, मुख्य रूप से विराम चिन्ह की बात करें तो 8 है। अगर मुख्य रूप से विराम चिन्ह की बात करें तो 8 है, बाकी और भी है ना। तो हम 8 के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम शब्द शक्तियाँ देखेंगे, फिर विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विलोम शब्द के बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो यूज़ होता है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद तत्सम के बारे में देखेंगे और तद्भव, जो शब्द के पहले लगता है और शब्द के बाद लगता है ना। तो तत्सम और तद्भव के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम पर्यायवाची शब्द के बारे में देखेंगे। शब्द युग्म पढ़ेंगे। वर्तनी शोधक, मतलब जो शब्द है उसका जो शुद्ध रूप है उसको देखेंगे हम। और वाक्य संरचना एवं उसके प्रकार देखेंगे। क्या, वाक्य संरचना और उसके प्रकार। और क्या देखेंगे, शब्दार्थ। क्या देखना है हमको, शब्दार्थ। इसके बाद हम पल्लवन के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवन में क्या देखना है हमको, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का क्या करना है हमको, भाव पल्लवन करना है। इसमें हम पल्लवन की जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे, पल्लवन के प्रकार देखेंगे और पल्लवन की और भी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उनकी जो पंक्तियां हैं उनका हमको भाव पल्लवन करना है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ।
ये अभी 2024 में ऐड किया है, जिसमें कौन सी बोली देखना है हमको, मध्य प्रदेश की मालवी देखनी है, निवाड़ी देखनी है, बघेली बोली देखनी है और बुंदेली बोली देखनी है। तो ये हमारे क्या प्री के सिलेबस में भी दिया है और मेंस के सिलेबस में भी। प्री के सिलेबस में ये बोलियाँ कहाँ पे हमको पढ़ना है, यूनिट 10 में पढ़ना है, और मेंस के सिलेबस में कहाँ पे दिया है, पेपर 5 में दिया है। तो हमको कौन सी 4 बोलियाँ पढ़नी है मुख्य रूप से, एक तो मालवी, दूसरी निवाड़ी, तीसरी बघेली और चौथी बुंदेली बोली पढ़ना है। इसके बाद अपठित गद्यांश आएंगे, क्या आएंगे, अपठित गद्यांश। ये टोटल आपका जो सामान्य हिंदी और व्याकरण है ये 200 मार्क्स का होता है ना। तो आज हमने क्या, जो पेपर 5 है उसका सिलेबस पूरा देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर 6 का देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे आते हैं और जो पत्र है वो भी हम देखेंगे। इसी लेक्चर में हम पेपर 6 भी देख लेते हैं। हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन है। पहले प्रारूप लेखन किस में था, जो हमारा सामान्य हिंदी उसी में था, पर इसमें क्या अभी क्या 2 लेटर जोड़ दिए हैं ना। 2 निबंध है और 2 लेटर है, जिसमें प्रथम निबंध में 1000 शब्दों में आपको लिखना है, कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का। और दूसरा निबंध है जिसमें आपको क्या समसामयिक समस्याओं एवं निदानों के बारे में, जो अभी घटनाएं वर्तमान में चल रही है उस टॉपिक पर आएगा, जो कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों में लिखना है। और ये कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का। कितने, 20 मार्क्स का। एक आएगा आपको 50 मार्क्स का और एक आएगा आपको 20 मार्क्स का, जिसको लिखना है 1000 शब्दों में और इसको 500 शब्दों में लिखना है ना। इसके बाद आपको थर्ड में क्या प्रारूप लेखन आएगा, जिसमें आपको लिखना है कि शासकीय पत्र आएंगे, अर्ध शासकीय, शासकीय मतलब ऑफिशियल लेटर और अनऑफिशियल लेटर है ना, अशासकीय और अशासकीय। इसके बाद परिपत्र आएगा, परिपत्र या प्रपत्र, विज्ञापन और एक आदेश, पृष्ठांकन, जो आपका शासकीय लेटर में जो सबसे नीचे का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन। और अनुस्मारक, अनुस्मारक मतलब क्या होता है, पुनः किसी भी चीज़ को, जैसे आपने कोई भी शासकीय पत्र लिखा है या आदेश लिखा है, अगर उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हो रही तो दोबारा आप पत्र लिख सकते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं अनुस्मारक पत्र। और ये कितने शब्दों में लिखना है आपको, 250 शब्दों में लिखना है ना। ये कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आपको आएगा। और नेक्स्ट पत्र कौन सा, प्रतिवेदन आएगा, जिसमें आपको क्या अधिसूचना, अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन, जैसे किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे पीएससी हो गया, एमपीएसआई हो गया और भी अदर एग्ज़ाम है ना। इसके बाद ज्ञापन हो गया, टिप्पणी लेखन होगा, ये भी आपको कितने शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है ना। ये इसके कितने मार्क्स का आएगा, ये भी 15 मार्क्स का आएगा। तो टोटल कितने मार्क्स का जो आपका हिंदी निबंध व प्रारूप लेखन कितने का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 2 निबंध आएंगे और 2 प्रारूप लेखन आएंगे।